दोस्तों, एक लड़की की शादी एक सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति से हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी उस लड़की का मन मैके में लगा रहता है, जिसको लेकर के पति पत्नी के बीच में विवाद होने लगता है। और यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। लेकिन शादी के 5 बरस बाद एक दिन दोनों की मुलाकात एक बस में हो जाती है, जहां पत्नी को सीट ना मिलता देख पति परेशान हो जाता है। इसके बाद जो होता है वह बहुत ही अनोखा होता है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सागर। आज आपको बिहार प्रदेश के सिवान जनपद के एक गांव की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, सिवान जनपद के गांव में रहने वाली खूबसूरत रूपा अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती है। उसकी शादी 17 अप्रैल 2016 को रजनीश के साथ हो जाती है। रजनीश रोडवेज विभाग में सरकारी बस ड्राइवर होता है और रजनीश को पा करके रूपा बहुत खुश होती है, जबकि रजनीश भी रूपा को पत्नी के रूप में पा करके काफ़ी खुश होता है। रजनीश सप्ताह में जब भी 2 दिन की छुट्टी पर घर आता, वह रूपा के लिए कोई ना कोई सामान लेकर के जरूर आता। दोनों के बीच काफ़ी मोहब्बत, काफ़ी अपनापन होता है। लेकिन शादी के 1 बरस बाद रूपा के पिता की एक दिन अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। पिता के मौत के बाद उसकी माँ की भी तबीयत खराब रहने लगती है, जिसकी देख रेख करने के लिए अक्सर रूपा वहाँ जाने लगती है। इस बात को लेकर के रजनीश नाराज हो जाता है, लेकिन रूपा यह सोच करके काफ़ी परेशान रहती है कि मैं क्या करूं। एक तरफ पति, एक तरफ माँ, और माँ की इस हालात में अगर मैं देख रेख नहीं करूंगी तो कौन करेगा। लेकिन रजनीश इस बात को नहीं समझता है और वह रूपा पर यह सोच करके नाराज होता है कि वह रोज रोज वहाँ क्यों जाती हैं। एक दिन रजनीश ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहा था और रूपा रजनीश का कपड़ा प्रेस कर रही थी। तभी रूपा की मोबाइल पर उसकी माँ का फ़ोन आता है और उसकी माँ रूपा से कहती हैं कि बेटा, मेरा तबीयत नहीं ठीक है। पिछले 1 हफ्ते से बुखार की दवा खा रही हूँ, लेकिन बुखार ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि तुम घर आ जाओ और मुझे ले चलो, जिला अस्पताल में दिखा दो। जिस पर रूपा कहती है कि ठीक है मम्मी, मैं आज ही आ जा रही हूँ और कल आपको ले चलूँगी, जिला चिकित्सालय में दिखा दूँगी। यह कहने के बाद रूपा फ़ोन रख देती है। फिर वह अपने पति रजनीश से कहती है कि मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि माँ के पास चली जाऊँ और माँ को दिखा करके फिर यहाँ चली आऊँगी। जिस पर रजनीश नाराज होते हुए कहता है कि तुम्हारा रोज रोज इस तरह से मैके आना जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, और तुम्हारे इस तरह से वहाँ आने जाने पर भैया भाभी भी नाराज होते हैं। जिस पर रूपा कहती है कि आप ही बताइए, माँ की इस हालात में अगर मैं देखभाल नहीं करूँगी तो कौन करेगा। मेरे अलावा माँ की देख रेख करने वाला कौन है जो माँ की देखभाल करेगा। यह सुनने के बाद रजनीश और नाराज होता है और कहता है कि तुम्हारा इस तरह से मैके आना जाना बहुत हो गया। अब तुम फैसला कर लो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपनी माँ के साथ रहना है। तो रूपा कहती है कि मुझे आपके साथ रहना है और अपनी माँ के साथ भी रहना है। मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकती हूँ। जिस पर रजनीश और नाराज होते हुए कहता है कि फिर मुझे छोड़ दो। तो रूपा कहती है कि मैं आपको नहीं छोड़ सकती, लेकिन अपनी माँ को भी नहीं छोड़ सकती। यह कहकर रूपा रोने लगती है। तो रजनीश कहता है कि बंद करो यह रोना धोना। अगर तुम आज मैके गई तो इसके बाद इस घर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाना। यह कहकर रजनीश ड्यूटी पर चला जाता है। रजनीश के जाने के बाद रूपा अपने कमरे में जाती है और वहाँ फपक कर रोती है और रोते हुए मन ही मन यह सोचती है कि वह यह क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि माँ की देखभाल करने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है।
और इस हालात में मैं माँ को कैसे छोड़ सकती हूँ। फिर वह मैके जाने का फैसला कर लेती है और शाम को वह गांव के चौराहे पर जाकर के एक ऑटो पकड़ लेती है और अपने माँ के पास पहुँच जाती है। रूपा अगले दिन अपनी माँ को जिला चिकित्सालय में ले जा कर के दिखाती है, जहाँ डॉक्टर जांच के बाद रूपा से कहते हैं कि आपकी माँ को टाइफाइड बुखार हो गया है और इनका इलाज लंबा चलेगा। फिर वह दवा लिखते हैं और कहते हैं कि 20 दिन बाद अपनी माँ को आप ला कर के फिर दिखा लीजिएगा। रूपा दवा लेने के बाद अपनी माँ को लेकर के फिर घर आ जाती है और घर आने के बाद रूपा अपनी माँ को समय समय पर दवा और खाना पानी देती है। दिन में तो रूपा का समय कट जाता है, लेकिन रूपा जब रात को सोती है तो रजनीश की उसे याद आती है। फिर वह मन ही मन यह सोचती है कि मेरी माँ क्या उनकी कुछ नहीं लगती। 2 महीने में रूपा की माँ पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं और एक दिन वह रूपा से पूछती हैं कि बेटा, अब की बार जब से आई हो ना तो दामाद जी का फ़ोन आ रहा है और ना ही तुम्हें वह लिवाने आ रहे हैं। इस पर रूपा अपनी माँ से यह सोचकर झूठ बोलती है कि मेरी माँ अगर यह जानेंगी कि यहाँ आने पर वह नाराज़ हैं तो मेरी माँ को तकलीफ़ होगी। फिर रूपा अपनी माँ से कहती है कि मम्मी जब उनको टाइम मिलेगा तो वह ज़रूर यहाँ आएंगे। धीरे धीरे 6 माह का समय गुजर जाता है तो एक दिन रूपा की माँ रूपा से कहती हैं कि बेटा, दामाद जी अगर तुम्हें लिवाने नहीं आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि तुम ही घर चली जाओ। जिसे सुनकर रूपा परेशान हो जाती है और मन ही मन यह सोचती है कि अपनी माँ से वह यह कैसे बताए कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम आज यहाँ से गई तो फिर इस घर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाना। फिर वह अपनी माँ से यह सब सोचने के बाद कहती है कि मम्मी, अभी मेरा मन वहाँ जाने को नहीं कर रहा है, जब मेरा मन कहेगा तो मैं चली जाऊँगी। कहते हैं कि समय कहाँ ठहरने वाला होता है। धीरे धीरे 5 बरस का समय गुजर जाता है। रूपा अपनी एक सहेली की बेटी की शादी में गई होती है और वहाँ से जब वह आ रही होती है तो एक चौराहे पर वह बस का इंतज़ार कर रही होती है। तभी एक सरकारी बस वहाँ आकर रुकती है, जिसमें रूपा सवार होती है और जैसे रूपा बस के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है ड्राइवर की सीट पर कोई और नहीं, उसका पति रजनीश होता है। और रजनीश की नज़र जब रूपा पर पड़ती है तो वह रूपा को गौर से देखने लगता है। खचाखच यात्रियों से भरे इस बस में रूपा खड़ी होती है तो रजनीश कंडक्टर से रूपा को बैठाने के लिए कहता है। फिर कंडक्टर अपनी सीट पर रूपा को बैठाता है और रजनीश बस को वहाँ से आगे लेकर के चल पड़ता है। रजनीश शीशे से बार बार रूपा को देख रहा होता है, जिसके चेहरे पर ना तो पहले वाली चमक होती है। वह काफ़ी उदास, काफ़ी परेशान लग रही थी, जिसे इस हालत में देखकर रजनीश तड़प उठता है। रूपा की भी नज़र रजनीश पर होती है, लेकिन उसके चेहरे को वह नहीं देख पाती है, क्योंकि रजनीश आगे बैठ कर के बस चला रहा होता है। करीब 40 मिनट बाद एक चौराहे पर रूपा बस से नीचे उतरती है और वहाँ एक ऑटो पकड़कर वह आधे घंटे के बाद घर पहुँच जाती है। उधर रजनीश बस तो चला रहा होता है, लेकिन उसके ख्यालों में रूपा की सूरत होती है। रजनीश 2 दिन की छुट्टी पर जब घर आता है और घर आने के बाद जब वह खाना खाने के बाद सोने बिस्तर पर जाता है तो उसे काफ़ी देर तक नींद नहीं आती है। वह रूपा के बारे में सोच रहा होता है और फिर वह रात में ही यह फैसला कर लेता है कि कल मैं रूपा के पास जाऊंगा। फिर सुबह होता है और रजनीश सुबह तैयार होकर के करीब 11 बजे वह रूपा के यहाँ पहुँचने के लिए निकल पड़ता है। रजनीश जब रूपा के घर पहुँचता है तो रूपा की माँ जब रजनीश को देखती हैं तो वह बहुत खुश होती हैं। फिर वह
घर के उसारे में रजनीश को बैठाती हैं और घर के अंदर वह रूपा के पास जाती हैं, जहां रूपा कपड़े की सिलाई कर रही थी। रूपा से उसकी माँ कहती हैं कि बेटा, रजनीश बाबू आए हैं, ले जाओ पानी दे आओ, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। फिर रूपा पानी लेकर के रजनीश के पास आ जाती है और रजनीश का पैर छू करके वह नमस्ते करती है और सामने वाली कुर्सी पर वह बैठ जाती है। फिर रूपा रजनीश से पूछती है कि कैसे हैं आप, भाई साहब कैसे हैं, दीदी कैसी हैं और घर का क्या हाल चाल है। रजनीश कहता है कि हम लोग सब लोग ठीक हैं, आप कैसी हैं, मम्मी कैसी हैं। तो रूपा कहती है कि हम लोग भी ठीक हैं। तभी वहाँ रूपा की माँ चाय और नमकीन लेकर के आ जाती हैं। फिर तीनों साथ बैठ कर के चाय पीते हैं। फिर शाम होता है और खाना खाने के बाद रूपा एक कमरे में ले जा कर के बिस्तर लगा देती है, जहाँ रजनीश सोने चला जाता है। रूपा कुछ देर के बाद दूध लेकर के रजनीश के पास आती है। तो रजनीश रूपा से कहता है कि बैठिए। रूपा सामने कुर्सी पर बैठ जाती है। तो रजनीश कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, यह मेरी गलती है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। सच तो यह है कि हम अगर उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप तो अपने फ़र्ज को पूरी तरह से निभा रही थीं, लेकिन मैं ही अपने फ़र्ज को नहीं समझ पाया। यह कहकर रजनीश फिर रूपा से माफ़ी मांगता है। फिर रूपा रजनीश से यह कह कर के लिपट जाती है कि मुझसे और माफ़ी मांग करके अब आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे उम्मीद था कि एक ना एक दिन आप मुझे लिवाने ज़रूर आएंगे। इसके अगले दिन रजनीश रूपा को लेकर के घर आ जाता है और इसके बाद जब भी रूपा की माँ की तबीयत खराब होती या और कोई ज़रूरत होती तो रजनीश रूपा को लेकर के वहाँ पहुँच जाता और खुद रूपा की माँ की वह दवा कराता, उनकी देखभाल करता, जिसे देख करके रूपा बहुत खुश होती। रूपा रजनीश के भाई के जो बच्चे होते हैं उन्हें खुद नहलाती, कपड़े पहनाती और उन्हें स्कूल भेजती। इसके 1 बरस के बाद रूपा एक बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद रूपा और रजनीश की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। दोनों के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। दोनों बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से रहने लगते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।